हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th। तो क्या सीखेंगे? सिद्ध कीजिए कि √3 एक अप्रमेय संख्या है। जी हाँ, ये आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर पक्का ही आता है। तो ये किस प्रकार से हल किया जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपका आता है तो कैसे कैसे हल करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत ही सरलतम विधि से आपको बताऊँगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अप्रमेय संख्या है। तो आपको पहले बता दो अप्रमेय परिमेय संख्या क्या होती है। तुम देख लीजिए अप्रमेय संख्याएँ। देखिए अप्रमेय परिमेय संख्या क्या होती है। देखो, परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें यानी कि मतलब बट्टे में लिखा जा सके। जैसे 4/2, 6/3, 2/1, 4/6। इस प्रकार से ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्याएं, यानी कि जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके। लेकिन रूट में क्या होता है, √3 ये होती है हमारी अप्रमेय संख्या। √5, √7, √11 ये हमारी क्या है, अप्रमेय संख्या, इन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये रूट है। अब इनको हम भाग विधि से अगर निकालेंगे तो ये हमारे पॉइंटों में आएगा, यानी कि ये हमारी क्या है, अप्रमेय संख्याएं हैं। तो हमें सिद्ध करना क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अप्रमेय संख्या है। तो कैसे हल करेंगे, तो आपको कॉपी पर निकाल लेना, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे इसको हम विपरीत मान लेंगे। इसको मान लेंगे हम, इसको हल करने के लिए हमें विपरीत मानना, यानी कि हम मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये मानेंगे। तो लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो क्या है, परिमेय संख्या है। इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। ये आपको थ्योरी इतनी तो आपको ध्यान में रखना है कि माना √3 एक अप्रमेय संख्या है, इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्या करेंगे, जहाँ p व q धन पूर्णांक है। p तथा q धन पूर्णांक हैं। क्या है, हमारे धन पूर्णांक है। अब क्या लिखेंगे, अब देखो हम लिख सकते हैं √3 बराबर p बटा q। ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना है, मान √3 एक परिमेय संख्या है, इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग करेंगे। √3 का स्क्वायर बराबर p बटा q का स्क्वायर। यही तो हो जाएगा। इतना तो अच्छे आपको समझ में आ गया होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये आपको स्टेप ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद करेंगे, ये हो जाएगा। तो √3 √2 यानी कि √3 और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। यानी कि 3 बराबर p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो इसमें ये जब बराबर है तो हम इसे लिख सकते हैं p स्क्वायर बटा q स्क्वायर बराबर 3। इस प्रकार से हमारा लिखा जा सकता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, p स्क्वायर बराबर हम 3 गुणे 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ये गुणे में चला जा सकता है नहीं। तो ये हमारा इस प्रकार से इतना यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जो 3 है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है या नहीं, या 3 है, देखो कैसे विभाजित कर रहा है। देखो ये p स्क्वायर है और बराबर 3q स्क्वायर है। अब 3 को बटे में ले आओ, यानी कि p स्क्वायर बटा 3 बराबर q स्क्वायर। इस प्रकार से हो सकता है नहीं, तो हो जाएगा। यानी कि 3 को p को 3 विभाजित कर रहा है, यानी कि भाग कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 3 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 3 p को भी विभाजित करेगा। यानी कि जब तीन p स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, तो क्या p 3 को विभाजित नहीं कर सकता है भाई। मान लो, जैसे आपको बता दें, देखो जैसे मान लो से 4 को 2 विभाजित कर रहा है, तो क्या 2 को विभाजित नहीं करेगा। तो बल बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। आप अच्छा इतना समझ में आ गया नहीं, विभाजित करेगा। इसी प्रकार से
इसी प्रकार से, ये समीकरण हम 1 मान लेते हैं, इतना ध्यान रखना 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से माना P बराबर 3R, हम मान लेते हैं P बराबर 3R, R 3 है तो हम इसलिए 3R मानेंगे, यदि ये 5 होता तो 5R मान लेते। अब हम इतना तो समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण में रख दो, क्या हो जाएगा P का मान, तो यानी कि P का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर 3R क्यू स्क्वायर है। अब P का मान क्या है 3R, तो 3 का R का स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। अब इसको हम वर्क कर देंगे, खोल देंगे, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, R तो R गुणे R स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 क्यू स्क्वायर। ये इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब बस प्रोसेस आपको क्या करना है, देख लीजिए प्रोसेस बस यही है। अब हम यहाँ पर R स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे 9/3 बराबर क्यू स्क्वायर, इतना कर सकते हैं, यानी कि बटे में आ जाएगा, 3 कम 3, 3 3 9, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 3R स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 3R को क्यू को विभाजित कर रहा नहीं, यानी कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं नहीं, यानी कि R स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 3 लिख सकते हैं या नहीं भाई, बटे में आ जाएगा, तो यानी कि क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसे P को विभाजित कर रहा है उसी प्रकार से यहाँ पे इसको विभाजित, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा या नहीं, तो करेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या करेंगे 3 को विभाजित कर रहा है, अतः 3 P तथा Q का उभय निष्ठ है, क्या है, अर्थात 3 P तथा Q का उभयनिष्ठ क्यों है, क्योंकि तीनों में कॉमन मिला, यानी कि 3 P तथा Q को विभाजित कर रहा है, 3 P तथा Q का उभयनिष्ठ है, तो √3 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। भाई जब ये कॉमन मिल रहा है, तीनों को विभाजित करा, तो क्या है √3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्या लिखेंगे, ये थ्योरी आपको लिखना, लेकिन अंक गणित की मूलभूत प्रमेय का इस तथ्य का विरोध करती है कि √3 एक, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा तो √3 एक परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, लेकिन अंकगणित की मूलभूत प्रमेय का तथ्य का विरोध करती है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ये, लेकिन ये देखो, ये तो परिमेय संख्या हो गई, लेकिन अंकगणित की मूलभूत प्रमेय का क्या करी इस तथ्य का विरोध करती है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इस तथ्य का विरोध करती है कि √3 एक परिमेय संख्या है, विरोध कर रही कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, अतः √3 एक परिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था, स्टेप बाय आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया, बस यही थ्योरी लिखनी थी बिल्कुल सेम। अब एक प्रकार से इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो आपको लगाना है और इसको सिद्ध करके इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप दिखाना है। तो सिद्ध करना है, क्या आपको सिद्ध करना है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे है आपको बस इसी प्रोसेस से आपको हल करना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।